बच्चों, तो 6th क्लास में अपन बेटा 13वां चैप्टर कर रहे हैं अपना, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज अपन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यह देखा गया कि पेंसिल जो शार्पनर होता है, शार्पनर होता है, यद्यपि प्लास्टिक का होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका इसमें उपयोग, इसके किसी भाग में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि तीसरा जो है शार्पनर में उसकी ब्लेड होती है, शार्पनर की ब्लेड जो होती है, शार्पनर की ब्लेड लोहे की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, मतलब शार्पनर देखा है आपने, पेंसिल जब छिलते हो तो उसके अंदर ब्लेड लगी होती है, वो ब्लेड क्या होती है, लोहे की बनी होती है, और लोहा आपको पता है कि चुंबक की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा अपन, और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, दो एक सारणी दे रखी है, कॉलम 1 और बीच में, और यहाँ पे दे रखा है कॉलम 2, इस तरीके से एक सारणी बना रखी है। और इसमें दे रखा है कि अगर आप चुंबक के ध्रुव N और N को पास में लेके आओगे तो यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है। फिर बोल रहा है कि अगर N डैश, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, और फिर दे रखा है यहाँ पे आकर्षण होता है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि चुंबक का S और N, तो यहाँ पे फिर खाली स्थान दे दिए, और फिर यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे खाली स्थान और फिर दिया है S, और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण दे रखा है। इस तरीके से एक टेबल दे रखी है, एक सारणी दे रखी है, इसको आपको पूरा करना है। तो इसको पूरा कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि चुंबक के अगर समान ध्रुव पास पास आते हैं तो वहां पे प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा प्रतिकर्षण। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे आप। फिर यहाँ पे बोला है कि आकर्षण किन दो ध्रुवों के बीच होगा, तो N तो दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, S। ठीक है, अब यहाँ पे S और N वापस से समान ध्रुव होते हैं, तो आपको पता है कि आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षण। और यहाँ पे S ध्रुव दे रखा था और बोल रहा है कि प्रतिकर्षण होता है, तो S के साथ क्या आएगा, S ही आ जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों समान ध्रुव होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के कोई दो गुण लिखने हैं आपको। तो चुंबक के दो गुण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहा हूँ मैं, कि चुंबक के दो गुण लिखने हैं। तो चुंबक जो है, चुंबक के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला लिख रहा हूँ, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, एक तो गुण ये हो जाएगा, गुण मतलब है कि ये लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लोहा या धातुएं जो होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दूसरा आप लिखोगे बेटा कि इसके दो ध्रुव होते हैं, इसके दो ध्रुव होते हैं, बस इतना लिखोगे आप। ठीक है, तो ये दो गुण हो जाते हैं इसके। फिर आप लिखोगे इसमें क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, ये आपको बताना है। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो आप लिखोगे कि क्षण चुंबक के ध्रुव इसके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं, इसके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं, जो हमेशा दक्षिण या उत्तर दक्षिण दिशा में, मैंने बताया था आपको बेटा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें लिख दोगे। तो इतने क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। अब बेटा 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है इतना। ओके, और इनको बेटा पढ़ लेना आप लोग, और इनको क्या करना है, पेंसिल से कॉपी में लिख लेना, या पेन से जिससे भी आप लिखते हो तो कॉपी में आप लोग
लिखोगे इनको, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए। 13वें चैप्टर के 4 क्वेश्चन और रहे हैं, फिर अपन अगला चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, ठीक है, बाय बाय।